नमस्कार, मैं हूं नीलू। देखिए, आज की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है बड़ी भागदौड़ रहती है, लेकिन अपने भविष्य की चिंता सबको रहती है और सब चाहते हैं कि उसके भविष्य में बेहतर हो, अच्छा हो कुछ, और इसके लिए वो ज्योतिष और पंडितों के पास जाते हैं, उनसे अपने भाग्य के बारे में पूछते हैं और एक तरह से मार्गदर्शन चाहते हैं कि आगे वो क्या करे क्या ना करे। इसको लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं और सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और एक और आने वाले भविष्य की भी बात करेंगे। ज्योतिष के साथ साथ एक आने वाले भविष्य की भी बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य कह लीजिए, न्यूमरोलॉजिस्ट कह लीजिए, सिद्धार्थ एस कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। और देखिए, हम भविष्य की बात क्यों कर रहे थे ज्योतिष के साथ साथ। ज्योतिष बड़ी पुरानी विधा है, लेकिन एआई, आप समझिए एआई की बात होती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। अरे देखिए, ये तो हमारी नौकरी ले रहा है, ये तो फलाना ले रहा है, या आगे आने वाला दिन एआई का होने वाला है। तो आज इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से ज्योतिष और एआई एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के जो काम है उसमें दखल अंदाजी करेंगे, क्या है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसी को समझने का प्रयास करेंगे। सिद्धार्थ जी, एआई और ज्योतिष, क्योंकि आज इसी पर बातचीत होगी, क्योंकि हर सेक्टर से एआई जो है वो नौकरियां छीन रहा है। अब ज्योतिष को भी लेकर कहा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि आपको घर बैठे बैठे या फ़ोन हाथ में लिया, आपने अपने भविष्य के बारे में पूछा, 4 सवाल पूछे, उसका जवाब आ गया। अब ऐसे में जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके पास अब क्या लोग जाएंगे? जिस तरह से एआई अब हर समस्या का हल हो गया है, क्या अपने भविष्य को भी अब एआई से ही जानेंगे लोग? देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले, कंपटीशन कभी भी एआई और इंसान में नहीं है। कंपटीशन हमेशा उन दो इंसानों के बीच में है, एक जिसको एआई आती है, एक जिसको एआई नहीं आती। इन दोनों की रेस है। जहाँ तक ज्योतिष की बात करें तो एआई मुझे लगता है ज्योतिष को बढ़ाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे स्मार्ट असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है जो ना कभी थकेगा ना कभी सोएगा और आपकी चीज़ों को सीख सकता है। हाँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ तक लोगों की बात है, लोग दोनों के पास जाएंगे। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक स्टडी की थी, जैन से लेके जुलाई के बीच में लगभग 10,000 लोगों के बीच में जिन्होंने कंसल्ट किया है एस्ट्रोलॉजर से ऑनलाइन, चाहे वो एआई से किया हो या ज्योतिष से किया हो। अगर उनकी बात करें तो जो डेटा है वो बहुत क्लियर है। लगभग 67% लोगों ने बहुत क्लियरली बोला कि उनका प्रेफरेंस हाइब्रिड है। अच्छा। कि वो एआई और इंसान दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं, दोनों से एक साथ जान रहे हैं। अब ये उसके पीछे उनका क्या मंतव्य है, ये बड़ा ट्रिकी है। क्या मतलब जज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, कौन ज़्यादा करेक्ट है? क्या इसको इस तरह से भी हम देखें कि एआई जो बता रहा है वो एक ज्योतिष के पास अगर आप जाते हैं तो वो क्या बताते हैं, क्या वो सही है कि नहीं है? क्या इसको कंपेयर कर रहे हैं क्या? देखिए, अगर मैं उस स्टडी की बात करूं, डेटा की बात करूं, तो एक हद तक बिल्कुल सही है। लोग ये देखना जरूर चाह रहे हैं, वो एक डबल श्योर होना चाह रहे हैं कि कहीं मैं किसी गलत ट्रैप पे तो नहीं जा रहा। और दूसरा, ज्योतिष एक ऐसा है जहाँ पे जो ज्योतिष के उपाय हैं, जो रेमेडीज हैं, अगर वो फायदा कर सकता है तो नुकसान भी कर सकता है। हाँ, क्योंकि खबर ये भी है, मतलब जिस तरह से खबरें आती भी रहती हैं कि बहुत सारे ऐसे पंडित कह लीजिए जो गलत सलत जानकारी देते हैं, या बाबाओं के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, या कहते हैं कि आपका ऐसा होगा, आप ये कर लीजिए। मतलब उससे भी बचाए गए आप ये। बिल्कुल, एक हद तक कहीं ना कहीं ये एक फिल्टर के रूप में आएगा जो लोगों को भी एम्पावर करेगा कि जो सही जानकारी है उसको वो इवैल्यूएट कर पाए, और शायद वो इसको एक इंडिपेंडेंट के रूप में भी अपने डिसीजन को लेगा कि ठीक है, मेरे पास अभी समय नहीं है, या मुझे एक अभी डिसीजन लेना है और मेरे पास एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे एआई लेगा। अगेन कमिंग जो डेटा पे मैं आता हूँ, जिस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो लोगों का ओपिनियन था, दे आर मोर देन हैप्पी कि वो एआई को भी पे करे, वो एआई एस्ट्रोलॉजर को भी पे करने को तैयार है, प्रोवाइडेड उनको वो प्राइवेसी मिले और उनको वो एक्सेसिबिलिटी मिलते जब वो चाहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो या आप भी क्यों ना हो, हम सबका एक मैक्सिमम बैंडविड्थ है। और उस मैक्सिमम बैंडविड्थ को अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सब्स्टिट्यूट शायद एआई कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा कहते हैं, जैसे चैट जीपीटी की बात, अगर कोई लेमैन है उसको ज़रा समझाइए। कई बार ऐसा होता है कि हमने उसको कहा कि देखिए अब इसकी हिंदी से इंग्लिश कर दीजिए या इंग्लिश से हिंदी
वो कभी कभी इतना ब्लंडर कर देता है कि लगता है कि यार ये मशीन पे भरोसा किया जा सकता है क्या? इसी तरह से जो एस्ट्रोलॉजी के ऐप है उस पर भरोसा किया जा सकता है? जो वो बता रहा है वो कितना ऑथेंटिक है? चलिए, इस दोनों चीज़ों को मैं आंसर करता हूँ। इस सवाल में अपने आप में दो आंसर छुपे हैं। हाँ। सबसे पहले, जब मैं एआई को देखता हूँ, मैं एआई को दो नज़रियों से देखता हूँ। सबसे पहला एआई का नज़रिया मैं देखता हूँ कि जो जनरल पर्पस ऐप्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल जेमिनी हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो, या कोई भी दूसरा हो, इनको मैंने जनरल पर्पस इसलिए बोला क्योंकि इनको एस्ट्रोलॉजी के लिए बनाया नहीं गया है। इनको एक कॉमन कन्वर्सेशन के लिए बनाया गया। अच्छा। और एस्ट्रोलॉजी उसमें से एक है। अब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं, एक आम इंसान के लिए एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक वर्ड है, बट एक्चुअली ये वर्ड नहीं है। मतलब ये कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, और दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। अब जैसे जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो जिन तरीकों से ग्रहों को देखता है, जिन आयांसों को यूज करता है, उससे वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है। ये डिफरेंशिएशन अभी जो जनरल पर्पस एआई बॉट्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या गूगल जेमिनी हो, वो इसको नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो उनके लिए सब कुछ एक है, तो वहां उनका डेटा इनएक्यूरेट होगा। अच्छा। लेकिन दूसरा कि जब हम इनकी बात करते हैं जनरल पर्पस टूल्स की, अब इनको ये भी समझना कि जो पर्सन मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि उनके पास रियल टाइम तो कुछ एक्सेस है नहीं, तो वो वहाँ पे जो दो सिस्टम के बीच के कन्फ्यूजन है या कन्फ्यूजन दो डिफरेंट मोडालिटी का है, वहाँ वो डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन ये एआई की कमी नहीं है। हाँ। अब इसको ये समझिए कि जो हम अक्सर बात करते हैं कि जो काम सुई कर सकता है वो तलवार नहीं, और तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। तो चैट जीपीटी या बाकी जो एआई टूल्स बनाए गए, चाहे वो गूगल जेमिनी हो, परप्लेक्सिटी हो, कोई भी हो, इनको एक जनरल पर्पस बनाया गया। ठीक है। अब इनका जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन इनके आधार पे इन्हीं लर्निंग मॉडल्स को फर्दर इवॉल्व करते हुए नई कंपनियां आएंगी जो एआई एस्ट्रोलॉजर ही बनाएंगी। वो एआई जो मतलब समय के साथ साथ इसमें भी ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, कुछ नई चीजें आएंगी जो और बेहतर होंगी पहले से आएगी ज्यादा। नहीं, ऑलरेडी आ चुकी है। अच्छा, जो कि और ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल बहुत ऑथेंटिक बेहतर नहीं है। बेहतर से बेहतर कहना तो खैर एक अलग शब्द है। बेहतर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कोई कंपैरिजन स्टडी आज तक नहीं हुआ है कि भाई अगर चैट जीपीटी आंसर करे और कोई कंपनी आंसर करे तो कैसा आंसर करेगी। लेकिन आपको एक क्लैरिटी होगी कि अगर मैं इस कंपनी के पास जा रहा हूं तो ये एस्ट्रोलॉजी के लिए ही बना है। अच्छा। और इसने अपने उस जो भी उसका एआई एस्ट्रोलॉजर है उसको एस्ट्रोलॉजी की ही किताबों पे, एस्ट्रोलॉजी के ही कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेन किया है। और ये ट्रेनिंग ही रियल मेहनत है, और यही ट्रेनिंग है जहां पे कंपटीशन होगा कि कौन कितना बेहतर ट्रेन करता है और कितना एक्यूरेट होता है। एक तरह से कह लीजिए कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी पढ़ाई पढ़ के आता है तो एक एआई को भी इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करे जैसा एक एस्ट्रोलॉजर करता है। जो उसकी बुद्धि है, जो उसका ज्ञान है, वो सब उसमें उस तरह से प्रोग्राम किया। बिल्कुल, डेफिनेटली जो एस्ट्रोलॉजर का जो ज्ञान वाला पार्ट है, जो नॉलेज वाला पार्ट है, वो एआई डेफिनेटली सीख सकता है, आसानी से सीख सकता है। जो सीखने में एआई को मेहनत करनी पड़ेगी वो है एस्ट्रोलॉजर का टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज मैं उनको बोलता हूं जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन चीजों को बिल्ड करते हैं, या अपने इंट्यूशन या सिक्स सेंस के बेस पे जो बिल्ड करते हैं। और एक मानव में यही अंतर है। बिल्कुल, कि मशीन को आपको वो सिखाना पड़ेगा कि वो टैसिट नॉलेज को यूज कैसे करे, लेकिन इंसान उस टैसिट नॉलेज को ऑटोमेटिकली बिल्ड करता जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, तो एआई अगर 100% इन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा तो इतना जरूर सीख जाएगा कि वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा। और दूसरा, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए भी एआई एक बहुत बड़ा साथी बनेगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मैं पर्सनली रिसर्च ड्रिवन हूं, मैं बहुत सारे डेटाज, नंबर्स इनके पीछे करता हूं। जो डेटा एनालिसिस करने में या जो डेटा मॉडल्स बिल्ड करने में मुझे पहले 2 से 3 महीने लगते थे, आज वो काम एआई की मदद से हार्डली 1 हफ्ते से 10 दिन का है। अच्छा। इसका मतलब जो मेरे रिसर्च पेपर की प्रोडक्टिविटी पहले, जैसे अगर एक पंडित किसी की गणना किसी मतलब डेट ऑफ बर्थ को लेकर उनके टिप्पण को बनाता है या शादी की बात करता है, तो मतलब उसमें जो गणना में जो वक्त लगता है वो वक्त थोड़ा कम हो। देखिए, गणना का वक्त एक अलग चीज है। हाँ। अभी आज की तारीख में बहुत ऑनेस्ट है। हाँ। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो पंचांग से एक्चुअली कुंडली बनाते हैं। हाँ। सारे के सारे किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा। 10 में से 9 केस में, क्योंकि जो मैनुअल कैलकुलेशन में जो समय लगेगा उतना समय किसी के पास है ही नहीं। अच्छा, तो एक सवाल जल्दी से बता दीजिए, अगर किसी लड़का और लड़की को उसके जैसे कहते हैं 36 गुण मिल गए तो बहुत अच्छा है, तो अगर एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए अगर किसी एआई से मदद मांगता है तो वो बिल्कुल सही होगा?
देखिए, इसको आंसर करता हूँ। इसका आंसर इस पर डिपेंड करता है हाँ। कि वो एआई को ट्रेन कैसे किया गया है। अच्छा। अगर उस एआई को सिर्फ यही सिखाया गया है कि 36 के 36 गुण मिला लो, इसको हम बोलते हैं अष्टकूट गुण मिलान, ठीक है। तो वो उसके बेस पे आंसर करेगा। और वो गणना जो एआई करेगा वही एक ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर भी करेगा। अच्छा। लेकिन यहाँ जो जरूरी चीज है कि ये जो गुण मिलान है या जो अष्टकूट गुण मिलान है, ये अपने आप में एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है। ये पूरी कुंडली मिलान का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको मैं ऐसे समझूं कि एक बच्चे ने एक एग्जाम दिया, उसके 5 पेपर थे, आपने एक पेपर को देख लिया, बाकी पेपर को छोड़ दिया। तो जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ गुण मिलान की बातें नहीं है, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली के हर ग्रहों को मिलान करना है। अगर किसी एआई को इसके हिसाब से तैयार किया जाए तो एआई वो भी कर सकता है, और शायद जो अष्टकूट गुण मिलान वाला है उससे बेहतर कर सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि ट्रेन कैसे किया गया है उसको। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि देखिए हमने शुरुआत में कि एआई बहुत की नौकरियां खा रहा है, तो क्या अब जो ज्योतिष हैं वो भी इससे थोड़ा सा उनको डरने वाली बात है क्या? देखिए, सबसे पहली चीज है कि आपको खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। बेहतर बनाने का मतलब है कि आपको अपने स्किल्स को इन्हांस करना ठीक पड़ेगा। है। ज्योतिष या कोई भी ऐसी विधा है, कोई भी ऐसा फील्ड है लाइफ का, वहाँ कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और जब तक आप वो कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं लाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। हाँ। कभी ना कभी आप ऑब्सोलेट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एआई के आने से एस्ट्रोलॉजर्स को भी वो प्रेशर आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपको खुद को बेहतर करना पड़ेगा कि जो आंसर एक एआई दे पा रहा है या एक एआई एस्ट्रोलॉजर दे पा रहा है उससे आप बेहतर हैं या नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में भी कोई आ गया। बट यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ ज़्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो एआई टूल की मदद से या बाकी किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से। ये सबसे जरूरी है। मतलब कंपटीशन है यहाँ पर भी, मतलब एक पंडित जी में और एक एआई में, कि आपको समय के साथ साथ अगर आगे आने वाले समय में एआई किसी तरह का कोई ज्योतिष या भविष्यवाणी जैसा ऐप हो या करता है तो आपको भी उसी हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन तगड़ा है। बिल्कुल, कंपटीशन से ज्यादा आपको इन्हांस करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट्स करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे जो जरूरी चीज है, जो जहां मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर और एआई एस्ट्रोलॉजर दोनों को सोचने की जरूरत पड़ेगी, दुनिया बदल रही है, एक रफ्तार से बदल रही है। कभी किसी जमाने में सिर्फ एक रिलेशनशिप होता था, हम प्यार करते हैं। आज ये प्यार करते हैं भी मल्टीपल कैटेगरी में बट गया है। चाहे वो सिचुएशनशिप में बदल गया हो, चाहे वो घोस्टिंग में बदल गया हो, चाहे वो किसी और चीज में बदल गया हो। अब जब ये चीजें बदल गई हैं तो ज्योतिष को भी खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्यार के मतलब बदल रहे हैं जो लोगों के टर्म्स में, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको कैसे आंसर करें। और यही रियल एक्सपर्टाइज होगा जो एस्ट्रोलॉजर या एआई एस्ट्रोलॉजर दोनों को सीखने की जरूरत है। यानी कि आगे आने वाले जनरेशन के दिमाग में जो चल रहा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको उसको समझना बहुत जरूरी है कि आप उसको कितनी जल्दी समझ सकते हो और कितनी जल्दी जो हमारा ज्योतिष शास्त्र लिखा है उसको आज के हिसाब से, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के हिसाब से इवॉल्व कर सकते हो। ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप तो इस पर रिसर्च करते रहे हैं और आपने देखा है, देखिए पुराने जनरेशन को हमने अभी भी देखा है कि वो एआई टूल्स और इस तरह की चीज़ों पे अभी भी विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि एक व्यक्ति जितने अच्छे से चीज़ों को समझा सकता है, बता सकता है, वो एक मशीन क्या बताएगी। तो जो नया और पुराना, जो दोनों की जनरेशन की बात है, तो आपको लगता है कि इसमें अभी थोड़ा और वक्त लगेगा इस तरह से एआई टूल्स का इस्तेमाल करने में या ज्योतिष के क्षेत्र में, इन सब में? देखिए, जहाँ तक समय की बात है, दो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है। आपकी किसी भी हैबिट को बदलने में, किसी भी आदत को बदलने में समय जाता है। जहाँ तक लोगों का ट्रस्ट है, लोग ज्योतिष पे या ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर पे इसलिए भरोसा कर पा रहे थे क्योंकि वो उनको रिजल्ट डिलीवर कर पा रहा था। जब एआई एस्ट्रोलॉजर भी उनको रिजल्ट डिलीवर करने लगा कि भाई एआई एस्ट्रोलॉजर ने बताया मेरी शादी इस महीने में होगी, मेरा जॉब इस दिन मिलेगा, मेरा जॉब यहाँ जा सकता है, मुझे यहाँ प्रमोशन मिलेगा, जब ऐसी चीज़ों का जो एक सोशल प्रूफ है जब ये आने लगेगा तो लोग ट्रस्ट भी करने लगेंगे। मैं शुरू में भी एक स्टडी के जिक्र कर रहा था। अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो हमने बहुत क्लियरली सवाल अपने एक ट्रस्ट में पूछा था कि आप किसको ट्रस्ट करते हैं। तो एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, इसको बोलते हैं लिकार्ट स्केल। तो लिकार्ट स्केल पे जो लोगों का जो स्कोर है ना, वो दोनों के लिए सेम सेंटिमेंट है। उनका सिंपल सा बात है कि अगर जो मुझे रिजल्ट दे रहा है मैं उसको ट्रस्ट करूंगा, जो मुझे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, जिसके प्रेडिक्शन सही नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल। उसको आप ट्रस्ट करने का सिद्धार्थ जी लॉजिक नहीं। रिसर्च की बात कर रहे थे, तो जैसे कोई ऐप है ज्योतिष का ही, उस पर आपने रिसर्च किया होगा, तो क्या लोग आ रहे हैं? मतलब ठीक ठाक उनकी आमद है इस पर? देखिए, जहाँ तक आमद की बात करें तो
आज की तारीख में बहुत सारा आमद है, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। अगर मैं आइडिया दूं कि एआई एस्ट्रोलॉजर पे कितना इन्वेस्ट करें, तो जो हमारी ये स्टडी थी उसके हिसाब से लोग लगभग 1400-1500 रुपए हर महीने में एआई एस्ट्रोलॉजर के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक नहीं है, ये अमाउंट कम नहीं है। हाँ, बट ये वो है जो एक हमारा जो वर्किंग पीपल है, यहाँ भी एक ग्रुप है, लेकिन जो मिनिमम जो इन्वेस्ट करने वाला भी है या मिनिमम जो स्पेंड कर रहा है वो भी मतलब 500-600 रुपए कर रहा है आपको पर महीने के। जब इस स्पेंड को हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन से, मैंने बहुत ये जो हमारी स्टडी में एक बहुत बड़ा ये सवाल भी था कि आप जो ये खर्च कर रहे हो जो एआई एस्ट्रोलॉजर पे, क्या इसको ला कहाँ से रहे हो? क्या ऐसा है कि आपने ह्यूमन जो इंसानी एस्ट्रोलॉजर थे उनसे कंसल्ट करना बंद कर दिया है? तो नहीं, उनको बंद नहीं कर रहे। 70% लोग उसको एडिशनल स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एडिशनल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि जो ज्योतिष का जो एक परकोलेशन है या एक उसका जो स्प्रेड है लोगों में, एआई से और बढ़ेगा। जो लोग अभी झिझक मतलब रहे थे, यानी कि एआई ज्योतिष का भविष्य अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ज्योतिष का भी भविष्य अच्छा है, एआई ज्योतिष का भविष्य भी अच्छा है। तो अब इसको लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरह से बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट है, आने वाले समय में और बेहतर होगा, और जो आम लोग हैं उस पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? मतलब एक क्लियर ओपिनियन। देखिए, बहुत क्लियर ओपिनियन है। लोग अभी भी आ रहे हैं और लोग धीरे धीरे और बढ़ेंगे। यहाँ पे एआई एस्ट्रोलॉजी जो कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी को ले ले, वो पिछले कुछ सालों में आई है। उनका अभी बहुत सारा सोशल प्रूफ ऑफ प्रेडिक्शन नहीं है। जैसे जैसे उनके सोशल प्रूफ ऑफ प्रेडिक्शन बिल्ड होते चले जाएंगे, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, और ये एक एडिशनल मार्केट लेके आएगा, एक एडिशनल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर लेके आएगा। ये किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है। और एक बात, आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि देखिए पंडित जी रात में आपको नहीं मिलेंगे या कोई ज्योतिष आपको रात में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एआई टूल है, कोई अगर इस तरह का कोई ऐप है तो आप रात में मिलेंगे। वो बड़ी अच्छी बात, क्योंकि आज की जनरेशन के पास समय नहीं है, वो रात में ज्यादा जागते हैं, दिन में सोते हैं। देखिए बात, तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब अगर आपको अगर तुरंत लगता है कि बड़ा मन विचलित है या कुछ है तो आप तुरंत नहीं जा सकते, लेकिन तो वहां पर ये ऐप बहुत कारगर है। एआई एस्ट्रोलॉजी का जो सब यही वजह है कि हमारी स्टडी में भी ये एडिशनल इनपुट निकल के आया, क्योंकि लोगों को ये एस्ट्रोलॉजर का एक्सेस उस समय दे रहा है जब उनको चाहिए। और उस समय उनके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करना या जिससे वो बात करना चाहते हैं, जिस पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, उस पे वो नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मुझे लगता है, अभी अगर मैं आज की तारीख में देखूं तो एआई एस्ट्रोलॉजी की कंपनीज आई हैं जिन्होंने अपने अपने रिसर्च के आधार पे, अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने अपने अपने एआई एस्ट्रोलॉजर बनाए हैं। ठीक है। जो मैं पर्सनली यहाँ से देखता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो भी अपना क्लोन बनाने की ओर कोशिश करेंगे। अच्छा। कि भाई मैं, हो सकता है कि मैं एक नॉर्मल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना एक्सेसिबल नहीं हो रहा हूँ, क्या मैं अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को ही क्लोन कर लूँ या अपने ही विजडम को एक फॉर्म में क्राफ्ट कर दूँ ताकि ये कर सकूँ? तो ये मुझे लगता है एक ऐसा ट्रेंड है एआई एस्ट्रोलॉजी का जो बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनका नाम है, जिनको लोग भरोसा करते हैं, वो सोचेंगे कि मुझे भी तो एक्सटेंशन चाहिए ना। उनको पता है कि भाई ये पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, ये भी तो है ना कि हर जगह वो नहीं उपस्थित रह सकते हैं, तो ऐसे में इस तरह के जो एआई टूल्स हैं वो बड़ा कारगर साबित होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो मेरी समझ है इस इंडस्ट्री को लेके, या जो मैं इस ट्रेंड को देखता हूँ, वो यही है कि जो इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जिनका काफ़ी अच्छा नाम है, वो अपने अपने क्लोन्ड वर्जन की ओर भी सोच सकते हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो क्लोन्ड वर्जन है वो ठीक है, हर चीज़ को आंसर कितना कर पाएगा वो तो समय बताएगा, कौन कितना ट्रेन करता है, बट जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो कर सकते हैं। अगर वो खुद नहीं कर पाएंगे ना तो वो शायद पार्टनरशिप्स कर लेंगे कि ठीक है भाई, हम किसी कंपनी से पार्टनरशिप कर लेंगे। अब मैं एक सिंपल एग्जाम्पल सोचूं, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नाम किया है, आज वो हमारे बीच नहीं है। अगर शायद उस समय टेक्नोलॉजी होती तो उनका जो वो टैसिट एक्सपीरियंस नॉलेज था वो आज भी हमें मिलता, उसको आज भी हमें मिलता। तो लोगों के अंदर ये भी एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि क्लोन्ड वर्जन्स भी आएंगे। और ये फिर एक देखने वाली बात होगी कि एक एआई एस्ट्रोलॉजर है, एक क्लोन्ड वर्जन ऑफ रियल ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर है, और एक ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर है। ये तीनों मिलके कैसे इस पैटर्न को शिफ्ट करते हैं, शायद तीनों मिलके एक दूसरे को एक्सपैंड करते चले जाएंगे।
तो मतलब आप सोचिए कि सिद्धार्थ जी से आज जो बातचीत हुई, सिद्धार्थ जी का यही कहना है कि देखिए ज्योतिष है उसको अब भी लोग मानते हैं, लेकिन अगर एआई ज्योतिष हैं तो वो भी इस तरह से तैयार किए गए हैं कि ट्रेंड ज्योतिष की तरह वो आपको तमाम तरह के उपाय बता सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया कि जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं वो भी अपना एआई क्लोन बना सकते हैं और उसके थ्रू वो लोगों को परामर्श दे सकते हैं। तो एक अच्छा विचार सिद्धार्थ जी से उन ज्योतिषों को भी मिला है। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना एक ह्यूमन काम करता है उतना एक एआई ज्योतिष भी काम कर सकता है, बशर्ते आपको किस पर कितना विश्वास है, आप किस तरह से इसको लेते हैं, ये बड़ी बात होगी। कंपटीशन कहीं यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको ज़रूर ज्योतिष के तौर पर एक एआई ज्योतिष में मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सिद्धार्थ जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और एआई ज्योतिष और ज्योतिष के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए तो हमारी चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।